जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी प्रतिशत निकालना। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए किसी दुकान पे जाते हैं, हम कपड़ा खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो दुकान पे जो हमें जाने के बाद पता चलता है कि इस चीज़ के मूल्य पर इतना प्रतिशत की छूट है। ठीक है, मान लीजिए 10% की छूट है, 20% की छूट है या 40%, जो भी छूट है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है प्रतिशत। यदि हम प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? प्रतिशत। प्रतिशत, यदि हम प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारा प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है प्रति और दूसरा होता है शत। ठीक है, एक होता है प्रति और दूसरा होता है शत, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में से एक जो होगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों? प्रतिशत होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी दुकान पे, किसी मॉल या कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, और मान लीजिए हमने एक टी शर्ट खरीदी। उस टी शर्ट का मूल्य 400 रुपया है। ठीक है, उसका मूल्य कितना है? 400 रुपया। और दुकान वाला ये बोलता है कि इस टी शर्ट पे मान के चलो हम आपको 15% की क्या देते हैं? छूट देते हैं। कितने प्रतिशत की छूट देते हैं? 15% की। ठीक है, 15% कहता है कि इस पे आपको ऑफ हो जाएगा, यानी कि इसका जो है आपको 15% कम कर दिया जाएगा। 400 की टी शर्ट है और आपको इस पे 15% की छूट दी जाएगी। तो आप बताइए कि दुकानदार को कितना रुपया देंगे, ये कैसे आप जान सकते हैं दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल्य है 400 रुपया, उसको लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और जो हमारा 15 है 15 को लिख लेंगे प्रतिशत, यानी ये जो प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों, इस चिन्ह का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब होगा 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? मान के चलो 100, हमेशा कितना माना जाता है? 100। तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब देखिए, एक कट गया और इसमें 0 से इस 0 से कट गया। अब कितना बचा? 15 गुणे 4, यानी कि 15 चौक को कितना होगा? 60। ये हमारा आ गया 60। अब बात आई कि दुकानदार को हम कितना रुपया देंगे। तो यदि जब दुकानदार को रुपया देने की बात आती है, तो जो हमारा मूल था, यानी कितना मूलधन था, मान के चलिए 400 रुपया, तो जो हमारा 400 रुपया मूलधन था, इस 400 रुपये में से हम 60 रुपया क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब इस 400 में से 60 रुपया घटा देंगे तो 0 में से 0 गया, कितना बच गया? 0 बच गया। यहाँ 0 है और यहाँ कितना है? 6 है। जब 0 में से 6 जाएगा तो जाएगा नहीं। जैसे देखिए, यहाँ से इस तरह से आप घटाते हैं कि 0, अभी बताइए इस 0 में से 6 गया, नहीं जाएगा, ये बगल से हासिल लेता है, तो यहाँ हो जाता है कितना? 10। अब 10 में से जब 6 घटाएंगे तो बचा कितना? 4। यहाँ पे एक कम हो गया तो बच गया 3, यानी 340 रुपया। तो कितना हुआ दोस्तों? 340 रुपया। ये 340 रुपया जो होगा ये हमारा दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, यही 340 हमें किसको देना पड़ेगा? अपने दुकानदार को टी शर्ट के मूल्य पे देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक किसी मार्केट में हम जाते हैं और 700 रुपये की खरीदारी कुल टोटल हम करते हैं। कितने की? 700 रुपये की। और इस 700 रुपये की खरीदारी के बाद दुकानदार कहता है कि चलिए इस पे हम आपको 30% का क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, यानी 30% की क्या दे रहे हैं? छूट दे देंगे। ठीक है, जो भी सामान आप खरीदे हैं, जितना भी सामान खरीदे हैं, उस पर 30% का ऑफ मिलेगा। तो हम कैसे निकालते हैं? बस ध्यान से देखते जाइए। देखिए क्या है? 700 का 30%, यानी कि 700 का 30%। कभी कभी हमें सवाल में इस तरह से भी मिल सकता है कि 700 का 30% कितना होगा। देखिए 700 का 30% यदि पूछता है तो क्या करेंगे? 700 गुणे 30
अब बटे में क्या कर देंगे 100। तो जब इस तरह से रहेगा तो आपका 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, यानी 7 तरीके कितना हो गया 21, 210। यदि 700 का 30% पूछता है तो कितना होगा 210, ठीक है। और यदि वो सवाल में ये कहता है कि 700 रुपया है, उस पर 30% का ऑफ होता है, तो जब ऑफ की बात करेगा यानी कि छूट की बात करें, तो जब छूट हो जाएगी तो 700 का 30% हमारा 210 तो आ ही गया, और जब छूट मिलेगी तो छूट हमें किस पे मिलती है, जो हमारा मूलधन होता है उसी पे तो हमारी छूट मिलेगी। तो उसने उसका दाम कितना बताया था 700 रुपया, तो 700 रुपया माइनस हमारा कितना 210 रुपया, क्या कर देंगे 210 रुपया घटा देंगे, कितना बच गया 0। यहाँ हो गया कितना 10, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ हो गया हमारा 6, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 490 रुपया। ये 490 रुपया जो आ गया यही हमारा क्या हो गया मूलधन, यानी कि इतना रुपये हमें उस दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल एक लाइन में किसी भी चीज की छूट या ब्याज को निकाल सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।